मीठी प्यारी प्यारी बातें करने का। ये लिटिल स्टार मल्टीटास्क पर्सन है। आर्ट का काम भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और ये बड़े ही हार्ड वर्क और मेहनती लड़के हैं, और मेहनती बाप के बेटे हैं, शरीफ लड़के हैं, और अपने काम पे फोकस रखते हैं, किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करते, और अपने काम से काम रखते हैं। और ये बहुत ही अपने काम को डेडिकेट के साथ करने वाले हैं। काम पे फोकस रखना, डेडिकेशन के साथ काम करना, और हर एक बंदे की तनकीद बर्दाश्त करना, और तनकीद को बड़े ही एहसन तरीके से जवाब देना। तो ये इनकी काफ़ी सारी स्पेशलिटीज़ हैं। तो व्यूवर्स, आज इनसे हम इनकी पर्सनल बातें, प्रेजेंट बातें, फ्यूचर के बारे में इनसे डिस्कस करेंगे। और पहले इनसे इनका तारुफ लेते हैं, ये क्या है, ये अपने बारे में बताएंगे हमें। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, क्या हाल? ठीक ठाक हो? अपने बारे में बताओ वालेकुम हमें कुछ। अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है, आप बताएँ? अल्हम्दुलिल्लाह, अपने बारे में बताओ फैज़ान। जी, जैसा कि सर ने बताया मेरा नाम फ़ैज़ान है और मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ और मैं स्टडी कर रहा हूँ बीएससीएस में, कंप्यूटर साइंसेज़ में। सो अभी मैं इसी को परस्यू कर रहा हूँ और साथ-साथ मैं जॉब भी कर रहा हूँ, होम ट्यूशन्स दे रहा हूँ और इसके साथ-साथ मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को और वैसे मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि हम लोग डिजिटल वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, एआई को कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड एमएस वर्ड, एमएस पावर, एमएस ऑफिस बेसिकली वो कैसे यूज़ करते हैं और जो आजकल मेजर यूज़ हो रहा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए जो यूज़ होता है कैनवा, सो मैं उसका भी बारे में सिखाता हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ये बताओ कि आप किसको प्रेफ़र करोगे? नौकरी को प्रेफ़र करोगे कि बिज़नेस को प्रेफ़र करोगे? मैं तो ऐसे दोनों को ही प्रेफर कर सकता हूँ, बट ये आपकी दिलचस्पी पे डिपेंड करता है ना कि अगर आपने जॉब करनी है जॉब कर लो और कारोबार करना कारोबार कर लो। अगर मेरा ओपिनियन है तो क्योंकि मैंने तो आगे सीएस को कंटिन्यू करना है और मैंने जाना ही इसी फील्ड में है, सो इसके लिए अगर मैं डायरेक्ट कारोबार करूंगा सो वो थोड़ा सा मेरे लिए लॉस भी हो सकता है। सो इसके लिए पहले मैं कुछ देर के लिए लाइक 4 to 5 years जॉब करूंगा, उस देन फिर मैं अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलूंगा, फिर देन आगे से बिजनेस उसको कंटिन्यू करूँगा और चलें आगे जी, इसको ग्रो अल्लाह करूँगा। ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अच्छा फैज़ान, ये बताओ कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? मज़बूती क्या है आपकी? मेरी स्ट्रेंथ ये है, मैं हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा हूँ कि मैं दूसरों पे डिपेंड नहीं रहता। जो मेरा काम है मैं उसको उसी टाइम पे कर लेता हूँ। ये नहीं कि अब वो आएगा या कोई होगा जो मेरा काम करे, मैं नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। मैं अपना काम खुद कर लेता हूँ और हार्ड वर्किंग हूँ बहुत ज़्यादा। चलिए, ये तो अच्छी बात है। अच्छा फैज़ान, आपकी वीकनेस क्या है आपकी? वीक पॉइंट आपका? वैसे बताता कोई भी नहीं है, फिर भी जी, जी। वीकनेस मेरी है कि मैं दूसरों पे ट्रस्ट नहीं जल्दी, क्योंकि मेरे साथ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, सो दूसरों पे ट्रस्ट करना मुश्किल है। अच्छा, हर बंदे की ख्वाहिश होती है, विश होती है कि फलाँ कंपनी में काम करना चाहिए, फलाँ चाहिए, ये कंट्री में जाना। अभी तो फिलहाल आप पाकिस्तान में ही हो, तो आपकी विश क्या है? कंपनी में काम करूँ पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मेरी विश है मैं नेटसोल में काम करूँ और एक विश है डेवसिंग में। फर्स्ट प्रायोरिटी नेटसोल है एंड सेकंड प्रायोरिटी डेवसिंग है। चलिए, ये तो दोनों सॉफ्टवेयर कंपनी है। जी, जी, दोनों सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं। डेवसिंग एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, हमारे एरिया के करीब ही है। सो डेवसिंग का फ़ायदा ये है, उधर कस्टमर को काम के कोलीग्स होते हैं ना, उनको सर्विसेज बहुत ज़्यादा दे देते हैं। उनका सैलरी हम्म। पैकेज भी अच्छा होता है और नेटसोल तो वैसे भी एक ब्रांड है। तो मेरी तो इन दोनों पे जगह जाने की ख्वाहिश है बहुत ज़्यादा। चलो फैजान, हर बंदे का फोकस होता है, मोटिव होता है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैंने फ्यूचर में क्या सोचा। होना वही जो हुक्म रब्बी होगा। पर आप जी, बिल्कुल। अपने आप को अगले 5 साल में, यानी 2030 में कहाँ देख रहे हो? कहाँ हो गया आप? क्या प्लान है? अगले 5 सालों में मैं अपने आप को पूरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझ रहा हूँ और मैं अभी किसी अच्छी से आईटी सॉफ्टवेयर में आईटी हाउस में जॉब कर रहा हूँगा और अगर उससे अगले 7 साल कह लें या अगले 2 साल कह लें, 5 साल से आगे 2 साल, सो इंशाल्लाह मैं अपना आईटी हाउस खोलूँगा, सॉफ्टवेयर हाउस खोलूँगा। चले, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा फैजान, हर बंदा किसी न किसी इन्वायरमेंट में, किसी न किसी माहौल में काम करता है। तो आप किसी प्रेशर में काम करना चाहोगे तो कैसे काम करोगे? अंडर प्रेशर में, घर में हो गए या घर से बाहर किसी ऑफिस में,
किसी इंस्टीट्यूट में कैसे जी, काम जी। करते हैं प्रेशर में? काम तो करना ही है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल करना पड़ता है। अंडर प्रेशर में काम एक्यूरेसी से नहीं होता, मगर अगर मजबूरी है तो कर लेता है बंदा। सो फिर अंडर प्रेशर काम करने के लिए ये होता है कि फिर कोई तंग करने वाला ना हो, कि अगर जिसका काम है ना वही हो, उसके अलावा कोई इर्द-गिर्द ना हो, तो वो काम फटाफट हो जाता है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी जगह पे काम कर रहे हो, वहाँ किसी जगह फँस गए, मुश्किल आपको वहाँ पे काम में आ गई है, तो उसको कैसे हैंडल करोगे? मिसाल देकर समझाओ जिनको उनको भी लगे पता वो चीज़ें सीखें, इंसान पे आई थी, तो उसको टैकल करते हैं, कैसे उस मुश्किल से निकल जाते हैं? जब आपको कोई भी मुश्किल आ जाती है, तो फिर सबसे पहले तो आपके दिमाग में ख़्याल आता है कि मैं अपने घरवालों को फ़ोन करूँ या अपने दोस्तों को फ़ोन करूँ कि उनसे शेयर करूँ ना कि आगे जो वो हल बताएँ। सो उससे पहले आपको पहले खुद को सोचना चाहिए कि इस मुश्किल से अगर मैं अभी निकल सकता हूँ, तो अभी निकलने की कोशिश करें। नहीं तो फिर लेट जाओगे, लेट करोगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम भी निकल सकता है। और फर्स्ट प्रायोरिटी खुद कर सॉल्व करने के लिए अगर खुद नहीं हो रहा है या इतनी हिम्मत नहीं है या इतना कुछ कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप खुद सॉल्व कर सको तो आप किसी बड़े की मदद ले लो। अपने फादर की ले लो, अपने दोस्तों की ले लो, अपने भाई की ले लो। अच्छा फैज़ान अगर टीम वर्क सही रहता है, अकेले में काम सही? टीम वर्क में भी काम सही रहता है मगर मैं प्रेफ़र करूँगा अकेले में, क्योंकि मैं अकेले ही मोस्टली काम करता हूँ। मुझे टीम वर्क में काम करने की एज़ सच कोई आदत नहीं है। सो मैं तो अकेले में ही करता हूँ, तो मैं अकेले का ही प्रेफ़र करूँगा। चलो ये बहुत अच्छी बात। अच्छा फैज़ान आपका अच्छा लीडर रेट वही होता है जो है? अपने ग्रुप को साथ लेके, मतलब अगर उसको कोई क्रेडिट मिल रहा है, एक लीडर है, उसको कोई काम मिला, उसने वो किया है, अपने ग्रुप के ज़रिए किया है, सो वो सारा क्रेडिट खुद ना ले, सारी शाबाशी खुद ना ले, वो अपने ग्रुप मेंबर्स को भी दे, क्योंकि मो ऑब्वियस है सारा काम तो उसने नहीं ना किया, ग्रुप मेंबर्स ने भी किया है। सो एक लीडर अच्छे लीडर की यही क्वालिटी होती है कि वो पूरे ग्रुप को साथ-साथ लेके चले। अच्छा फैज़ान मालूमात है मेरे ख्याल में आपने कोई नौकरी की होगी या पढ़ाई खुद की होगी। जी, जी, मैंने स्कूल में जॉब की थी और मैंने 6 टू 7 मंथ जॉब की थी और छोड़ने की रीज़न यही थी मेरी कि मेरी यूनिवर्सिटी शुरू हो गई थी, मेरी मेरी खुद की स्टडीज़ आ गई थी, तो जिसकी वज़ह से मुझे छोड़ना पड़ा था। ये तो अच्छी बात है। अल्लाह ताला आपको और भी कामयाब करे। अच्छा फैज़ान ये बताओ कामयाबी आमीन। क्या है इंसान के लिए? मेरी नज़र में सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुँचाया है, माँ-बाप आपके, उन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुँचाया है। अगर आप एक कामयाब पर्सन हो, ठीक है, आप एक सक्सेसफुल बिज़नेस है, सो उनके पीछे किनकी मेहनत है? आपके माँ-बाप की है। सो आप अपने माँ-बाप का सर कभी ना नीचे करो। सो सबसे बड़ी कामयाबी तो यही है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात की, ज़ाहिर-सी बात है आपके माँ-बाप ने आपको पढ़ा के अपनी बिल्कुल। मुश्किलात देख के आपको यहाँ तक पहुँचाया तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। चलो ये तो बहुत जी, जी। अच्छी बात आप कर रहे हो। अच्छा आप ये बताओ कि आप पे कोई बंदा तनकीद करे, तनकीद तो हमारे नबियों पे भी, पैगंबरों पे भी हुई है। बिल्कुल, आप पे कोई बिल्कुल। तनकीद करता है तो आप उसको तनकीद को कैसे लेते हो? ये तनकीद पे डिपेंड करता है ना, कोई पॉज़िटिव देता है, कोई एज़ अ टोंट देता है और कोई समझाने के लिए देता है, तो ये जो तनकीद दे रहा है उस पे डिपेंड करता है ना। अगर तो वो कोई हमें समझा रहा है चीज़, हमें पॉज़िटिव रिव्यूज़ दे रहा है, तो फिर हम तो उसको एक्सेप्ट करेंगे। अगर तो वो कोई तनकीद कर रहा है कोई हमारे पे इल्ज़ाम है सो तो उसको टॉलरेट नहीं करना चाहिए फिर। बहुत अच्छी बात है। अच्छा आपको जॉब जो तनख्वाह तो आपको मिलनी तो जी, तनख्वाह आप जी। कैसे होनी चाहिए आप? मेरे अकॉर्डिंग एक सीएस पर्सन की जो सैलरी होती है, बेसिक सैलरी जो मैंने इंटरनेट से देखी है, वो 1,20,000 से लेके 1,80,000 के दरमियान-दरमियान होती है। हाँ जी, अगर आपकी प्रमोशन है तो 2 लाख प्लस भी हो सकती है। सो मैं कहता हूँ कि मेरी 1 डेढ़ लाख से लेके 2 लाख के दरमियान-दरमियान हो, इतनी हो। हुँ। अच्छा आपके फैज़ान आपके काम करने का अंदाज़ क्या है? हर बंदे का अपना-अपना एक अंदाज़ होता है काम करने का, एक नज़रिया होता है। आपका काम करने का अंदाज़ क्या है? मेरा काम करने का यही अंदाज़ है कि
मैं लोनली वर्क करता हूँ, ठीक है, अकेले काम करता हूँ, मैं डिपेंड तो रहता नहीं हूँ किसी पे। मेरा यही है कि हुँ, जो भी काम करना है ना आपने खुद करना है, किसी पे नहीं रहना। सो मेरा तो यही है अभी। अच्छी बात है। अच्छा, मुश्किल साथी के साथ आपने कभी काम किया, उसे कैसे हैंडल किया काम को? मुश्किल साथी के मुश्किल वक़्त में जी, जी। मुश्किल साथी तो एज़ सच अभी कोई भी नहीं, क्योंकि मेरे जितने भी पार्टनर्स बने थे वो सारे चिल थे। सो इतना कोई टफ या स्ट्रिक्ट कोई भी नहीं था। हुँ, हर बंदे की कोशिश होती है कि नई-नई चीज़ें सीखी जाए, नए-नए काम किया जाए। जी, जी। डे बाय डे वक़्त मास्टर सिखाता है। आप नई चीज़ें सीखने में कितनी दिलचस्पी रखते हैं? मैं बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है 2020 से पहले एआई कुछ भी नहीं था, 2020 तक भी कुछ भी नहीं था एआई, उसके बाद आया है। सो जैसे ही एआई के टूल्स आए हैं, सो मेरे तो सबसे पहले यही था कि एआई को सीखना है सबसे पहले। फिर मैंने एआई के ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस किया। यूट्यूब पे इतने कोर्सेज़ हैं, यूट्यूब पे उसी टाइम तो आपको पता है कोर्सेज़ आ जाते हैं। फिर मैंने वहाँ से थोड़ी-सी वीडियोज़ देखी, एआई के बारे में देखा कि एआई से वीडियो कैसे बनाते हैं, एआई से हम इमेजेस कैसे क्रिएट करते हैं, और एआई से हम प्रॉम्प्ट, सबसे बड़ी बात, लोग एआई यूज़ कर लेते हैं, मगर उनको एआई प्रॉम्प्ट नहीं देना आता। एआई तब भी सही हुँ, काम करेगा जब तक आपको प्रॉम्प्ट ना देना है। सो प्रॉम्प्ट बिल्डिंग मैंने सीखी थी। चलो ये अच्छी बात है। जब फैज़ान हर बात कोई होता है, ऐसा क्या आप अकेले फैसला कैसे करोगे अपनी फ़ील्ड के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, अपने काम के बारे में कैसे फैसला मैं फ़ैसला ऐसे ही करूँगा कि सबसे पहले तो मैं देखूँगा ना कि ये जो चीज़ है, ये मेरे लिए बेहतर है या नहीं, या अगर तो वो मेरे लिए बेहतर है, इससे मेरे घरवालों पे कोई इफ़ेक्ट आ रहा है, सो उस चीज़ के बारे में जाना, मैं थोड़ा-सा उसको थोड़ा-सा साइड पे करूँगा। तो यही है कि सबसे पहले आपने अपने देखना है ना कि आपने फ़ैसला सबसे पहले आपने अपनी ईज़ देखनी है कि आपकी ईज़ किसमें है। उसके बाद अगर आप खुद इतने नहीं हो, कैपेबल नहीं हो, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप खुद दे सको फ़ैसला, कर सको फ़ैसला, तो फिर आप किसी की मदद ले लें। हाँ, ये आपने की और को तब्दीली तो कुदरत का कानून है, ठीक है? आप तब्दीली को बिल्कुल। कैसे कबूल करते हो? तब्दीली कैसे कबूल करते हो? जब एकदम से तब्दीली आती है तब तो कोई कबूल नहीं करता। जैसे आपको भी पता है कि कोरोना के बाद एकदम से पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हुई थी। सो लोगों ने तो हुँ, एहतजाज किए थे। उस टाइम पे बहुत-बहुत धरने हुए थे कि पेट्रोल बहुत ज़्यादा है। लोग तो बायकॉट कर रहे थे पेट्रोल डलवाने से भी। मगर अब देखें, अब वही लोग कह रहे हैं ठीक है अब चल रहा है। तो तब्दीली आहिस्ता-आहिस्ता ही आप एक्सेप्ट करते हो, एकदम से तो बिल्कुल भी नहीं करते हो। हाँ, सही है। अच्छा फिज़ा गलती होती है, मुझसे से भी सबसे गलती होती है। अगर जी, आपसे जी। गलती हो तो आप क्या करते होते हो? अगर गलती हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और नेक्स्ट वो गलती नहीं करनी चाहिए। जैसे कि अपने वक़्त को और अपने काम पर आप जॉब करते हो, अपने काम को अपने अपने आप को वक़्त को कैसे मैनेज करते हो? किस तरह मैनेज करते हो कि आप अपने आप को टाइम दे सको, काम भी कर सको? जी, जी। ये तो ईज़िली मैनेज हो जाता है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग टाइम तो मैं यूनिवर्सिटी होता हूँ 8 टू 4। सो जैसे ही यूनिवर्सिटी से आता हूँ, सो आके 4 टू ऑनवर्ड 9:30 मैं आगे होम ट्यूशन्स देता हूँ। 2 आवर्स की या 1:30 इतने की होम ट्यूशन्स देता हूँ। सो वहाँ से फ्री हुआ दूसरी जगह चला गया, दूसरी जगह से फ्री हुआ तीसरी जगह चला गया। उसके बाद 9:30 के बाद ऑनवर्ड मेरे पास खुद के पास टाइम होता है। मैं फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ कभी, या अगर कोई यूनिवर्सिटी से काम मिला होता है, असाइनमेंट, क्विज़ या मिड्स पेपर्स चल रहे हों, सो उसकी प्रिपरेशन कर लेता हूँ। अच्छा। अच्छा फिज़ान आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नज़रिए से, आपकी सोच के मुताबिक एक कामयाबी सक्सेसफुल क्या चीज़ होती है? किस तरह बयान करोगे उस कामयाबी को? सक्सेस तो लोगों के नज़रिए से अगर देखा जाए तो सक्सेस कहते हैं कि पैसा होना चाहिए आपके पास, या आप बहुत अमीर हो तो आप सक्सेसफुल हो। अगर मेरे ओपिनियन आप देखें तो मैं कहता हूँ कि पैसा तो होना चाहिए, ऑब्वियस है वो तो सबको चाहिए। मगर उसके साथ-साथ जो आपका ड्रीम है, जो आपको शुरू से चाहिए, जैसे मैं चाहता हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। सो अगर तो मैं वो अचीव कर लेता हूँ, अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोल लेता हूँ, सो यही चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ी सक्सेस है। ये तो बहुत है। अच्छा फैज़ान आपके डेफ़िनेटली दोस्त भी होंगे, आपके फ्रेंड्स जी, जी। कलीग्स आपके होंगे।
आपको वो कैसे बयान करते हैं? किस तरह आपके क्या नज़रिया रखते हैं आपके कि आप कैसे मोस्टली हो? तो यही कहते हैं कि बहुत हार्ड वर्किंग हो और क्विक रिस्पॉन्सेज है तुम्हारे, मतलब तेज बहुत ज्यादा हो, इंटेलिजेंट बहुत हो, कि अगर जो तुम्हें टास्क दिया जाता है जिस टाइम पे दिया जाता है उसी टाइम पे ही करते हो, लेट नहीं करते हो। चलो अच्छी बात है। अच्छा फिज़ान, आपको टास्क तो आपने मुकर्रर टाइम के मुताबिक किया मुकम्मल, कैसे मुकम्मल किया? कोई ना कोई तो टास्क मिला होगा आपको। जी जी। टास्क मुझे हम्म, लास्ट ईयर मिला था, मेरे यूनिवर्सिटी से मिला था। मैंने मैनुअल बनाना था प्रोग्रामिंग का ना, तो वो मैंने टाइम पे ही दिया था। सो यही था कि थोड़ा बहुत मैं यूनिवर्सिटी में बना लेता था, और थोड़ा बहुत जब घर पे ट्यूशंस पढ़ा के फ्री होता था तो उसके बाद थोड़ा बहुत टाइम मिलता था उसके अंदर बना लेता, मगर यह है कि मैंने टाइम से पहले पहले सबमिट करवा दिया था। चलो अच्छी बात है। अच्छा, हर बंदे के ज़िंदगी में, घर में, बाहर, दोस्तों, यारों में, एनवायरनमेंट में कोई माहौल कभी-कभार ऊँच-नीच हो जाती है। अगर आपके अल्लाह ना करे घर में कोई माहौल सख़त आ जाता है, थोड़ी-सी मुश्किल आ जाती है, तो उसको आप कैसे एडजस्ट करते हो? अगर सख्ती आ जाती है सो उसको फेस करना चाहिए, ठीक है? उससे हुँ, भागना नहीं चाहिए कि अब ये सख्ती आ गई है हुँ, तो मैं दूसरी जगह चले जाऊँ, नहीं, उसको फेस करें। एक ना एक दिन तो ये सख्ती जाएगी ना। कोई शक नहीं, ऐसा ही है। क्योंकि वक़्त एक जैसा रहता नहीं, वक़्त तब्दील बिल्कुल, होना एक कुदरत का निज़ाम है। अच्छा, आप मुझे बिल्कुल ये ऐसे। बताओ कि आप ज़ाहिर-सी बात है किसी के अंडर फ़िलहाल काम करोगे, किसी बॉस के अंडर तो काम करोगे। अगर आपका बॉस को आप उसको कैसे करोगे? किस तरह करोगे कि आपका बस ना करे? मैं उसको ऐसे मैनेज करूँगा कि मैं सबसे पहले देखूँगा ना कि वो सख्ती क्यों कर रहा है मुझ पे, कि मैं क्या हुँ, चीज़ हुँ। ऐसी गलत कर रहा हूँ कि जिसकी वज़ह से वो हाइपर हो रहा है। सो मैं उस चीज़ को पकड़ूँगा सबसे पहले और उसी को ही सबसे पहले सही करूँगा। उसके बाद फिर मैं आहिस्ता-आहिस्ता अपना काम और बेहतर करूँगा, जिसकी वज़ह से बॉस जो है सैटिस्फाई हो जाए। बेहतर हो गया। अच्छा, आप खुद को लीडर समझते हो, टीम प्लेयर समझते हो? मैं खुद को लीडर समझता हूँ। तो क्यों? क्योंकि आपको पहले भी बताया कि मैं सिखाता भी हूँ लोगों को। सो लोग काफी इंस्पायर होते हैं मुझसे, सो उस तरफ फिर मुझे फील भी आता है कि मैं एज अ लीडर हूँ। और सबसे बड़ी बात, जब मैं उनको सिखाता हूँ तो मैं उनको साथ साथ लेके भी चलता हूँ। अगर मैं खुद कोई काम कर रहा हूँ, मैं उनसे भी करवाता हूँ कि ये काम करो। सो लीडर तो यही होता है ना कि एक ग्रुप को साथ लेके चले जो भी है। तो मैं अपने आप को लीडर ही समझता हूँ। चलो अच्छी बात है। अच्छा, आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट क्या चीज़ करती है? मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है मेरी स्टडी, बहुत करती है। हुँ, हुँ। अच्छी अच्छा, पर आपस में खूब मुश्किल आती है। आपने सेम टाइम में पढ़ाने भी जाना है, सेम टाइम में हमें प्रेज़ेंटेशन टाइम में आपका दोस्त भी आ गया है, फ्रेंड भी आपका आ गया है, जी जी। तो क्या करोगे आप? किस तरह मैनेज करोगे कि तीनों स्मूथली हो जाए मेरे? तीनों काम स्मूथली हो जाए, सबसे पहले तो मैं देखूंगा ना इन तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। कि अगर प्रेजेंट सब टाइम भी होता है ना, या अगर पढ़ाने का टाइम तो मुझे पता है मेरा तो स्पेसिफिक है। सो पढ़ाने तो मैं सबसे पहले जाऊंगा। ठीक है, दोस्त के पास मैं उसके बाद चला जाऊंगा, या असाइनमेंट पहले कर लूंगा उसके बाद फिर दोस्त के पास चले जाऊंगा। ऐसे होगा फिर स्ट्रेस में। चलो अच्छी बात है। अच्छा फैज़ान, आपके नज़रिए मुताबिक, आपके ख़्याल के मुताबिक एक यानी कि जिसे कहते हैं यार ये अच्छा एम्प्लॉयी है, अच्छा मुलाज़िम है, वो कैसा मुलाज़िम हो सकता है आपके ख़्याल से? वो फ्रेंडली होना चाहिए, हुँ, इतना ज़्यादा रूड नहीं होना चाहिए, अगर कोऑपरेटिव होना चाहिए। अगर आप उसको कोई काम कह रहे हो तो वो कर दे, और ये नहीं कि बस वो आप ही के काम करे, आपको भी उसके करने पड़े। सो कोऑपरेटिव होना चाहिए बहुत ज़्यादा। हुँ, दैट्स गुड। ओके, आप बताओ आप किस किस्म के काम के माहौल को पसंद करते हो? मैं अकेला अकेला काम करने के माहौल को पसंद करता हूँ, कि मैं तो अकेले काम करता हूँ मोस्टली। सो मैं हुँ, इसी को प्रेफ़र करूँगा। ओके। क्योंकि जब आप एक ग्रुप में आपने होते हो, अलग-अलग लोगों की सजेशन आती हैं कि नहीं-नहीं ऐसे होगा, ऐसे होगा। अगर आप अकेले काम करोगे, किसी की सजेशन नहीं आएगी, आपके माइंड में जो है वो चीज़ कर पाओगे। सो इसलिए। अच्छा। अच्छा, आपने आखिरी गलती से क्या सीखा? कोई गलती की हो लास्ट टाइम, कल, परसों, अभी घंटा, 2 घंटे पहले क्या सीखा गलती में? बस यही सीखा कि नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक नहीं करनी,
और आगे से हम लोगों ने साइड पे ही रखना है। चलो अच्छी बात है। अगर आपको कोई जॉब मिलती है, काम करने का मौका मिलता है किसी भी नेटसोर में, किसी इस तरह की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का मौका मिलता है, तो क्या आप ओवरटाइम या इज़ाफ़ी ड्यूटी में काम करोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बॉस कहता है आप रात 12 बजे जाना है, तो क्या आप जी, 12 बजे तक वहाँ काम करोगे? यस आई डू। सबसे पहले सबसे बड़ी बात ये है, अगर तो इतनी बड़ी कंपनी ऑफर्स करेंगी सो मैं तो कभी रिजेक्ट ही ना करूँ। क्योंकि आपको एक काम करने के लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है ना। सो अभी तो यूनिवर्सिटी लेवल में अगर मुझे फ्री में भी इंटर्नशिप मिली किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में, कि अगर वो कहे अनपेड है कि अब बस आप आओ सीखो, सो मैं वो भी कर लूँगा। क्योंकि सीखना ही है ना, चलो अच्छी सीखने के लिए आप खुद पैसे लगाते हो। हाँ, सीखने का कोई शक नहीं, ऐसे ही है। अच्छा, अगर आप किसी पे काम कर रहे हो, ठीक है ना? आपके साथ जो टीम वर्क के डिपार्टमेंट के लोग आपके साथ में इख्तिलाफ़ात हो जाए, किसी बात पे इख्तिलाफ़ात है, तो आप किस तरह उसको मैनेज करोगे? इख्तिलाफ़ है तो उनसे पूछूँगा कि भई किस वजह से इख्तिलाफ़ किया है, कि क्या रीज़न है? सो अगर तो वो गलती मेरी हो गई सो आई विल एक्सेप्ट इट, और उनसे सॉरी करूँगा एंड आगे उसको लेके चलूँगा। अच्छा ये बताओ, आप जो नए सिस्टम को सीखने में कितनी देर होगी, कितनी जल्दी सीखोगे आप? कितना जल्दी फ़ास्ट हो चीज़ों के लिए? जी, मैं फ़ास्ट स्पीकिंग तो बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत जल्दी चीज़ों को सीखता हूँ। सो ये भी करता है सिखा कौन रहा है। अगर सिखाने वाला अच्छा होगा, सो आप सीख भी अच्छा जाओगे। अगर सिखाने वाला ही नहीं अच्छा है, सो फिर आप कभी भी नहीं सीख पाओगे। खुद भी ओके। बंदा एफर्ट करता है, यूट्यूब से देख ले, मगर एक जो टीचर होता है, आपको भी पता है, एक टीचर जो हुँ, हुँ। सिखाता है और एक स्टूडेंट खुद सीखता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपकी नज़र में सबसे अहम प्रोफ़ेशनल स्किल कौन-सी है? सबसे अहम प्रोफ़ेशनल स्किल कौन-सी होती है? आजकल जो कंप्यूटर का ही ज़माना है, सो आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़ करना आना चाहिए। क्योंकि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी बड़े-बड़े बच्चे देखे हैं, जिनको फाइल से अच्छा, क्या मेरी आवाज़ आ रही? अच्छा फ़िज़ा, मेरी आवाज़ आपको आ रही थी? जी, जी, अब आई है। अच्छा फ़िज़ा, आप ये बताओ मुझे क्विकली, आप किस किस्म के सुपरवाइज़र को पसंद करते हैं? यानी कि कोई बंदा जो सुपरवाइज़र वो किस तरह का होना चाहिए जिसमें आप काम कर सकें फ्रेंडली माहौल में? हाँ जी, सुपरवाइज़र को तो फ्रेंडली होना चाहिए, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, इतना बॉसी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सुपरवाइज़र है। सो बॉस का ऑर्डर माने और हमें बताए और हमें एक टाइम लिमिट दे दे और बोले कि इस टाइम तक मुझे मिल जाना चाहिए, और बार-बार ना पूछे कि भई ये कितना काम हुआ है, कितना काम हुआ है। एक बार बता दिया आपको, वो उस टाइम पे मिल जाएगा। तो सुपरवाइज़र को ऐसा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए अ, बहुत ज़्यादा। गुड। आप अपने आप को डे बाय डे, दिन ब दिन कैसे बेहतर कर चाहोगे या करते भी हो कि वैसे वो चेंजिंग आ रही है आप में? जी, जी, बहुत सारी चेंजिंग आ रही है। सबसे बड़ी चेंजिंग तो ये है, क्योंकि पहले तो मुझे छुट्टियाँ थी, सो मैं बहुत लेट उठता आता था। तो मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना। सो हुँ, अब जैसे-जैसे यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, तो मेरी रूटीन अच्छी हो रही है, उसके साथ-साथ मेरी हेल्थ भी अच्छी हो रही है। पहले मुझे इतनी भूख नहीं लगती होती थी, सो मेरा बाहर जाने को दिल नहीं करता होता था। सो अब तो मजबूरी है, जाना है, उससे मेरी एक्सरसाइज़ भी हो जाती है, भूख भी जल्दी लगती है। सो सारा सर्कल जो है ना मेरा एक मेंटेन हो गया अब। सही। हर बंदा तो 100% मुकम्मल नहीं होता। अगर आपको किसी का हो, तो आप क्या करते जी, जी। हो? अगर उस चीज़ का इल्म नहीं है तो आप उसके बारे में बात ही ना करो, सिंपल। अगर कोई किसी महफ़िल में इस चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो आप अपना ओपिनियन ही नहीं दो, क्योंकि आप अगर ओपिनियन दोगे तो वो तो फ़ारिग होगा ना, क्योंकि आपको उस चीज़ का पता ही नहीं है। और उसके लिए ना आपको वो जिस चीज़ जो भी चीज़ है ना, उसका पता होना चाहिए। आपको जाके सीखो, यूट्यूब से सीखो या किसी और से सीख लो। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ यूट्यूब पे ही मिले। कोई चीज़ हमें बड़े भी हमें सिखा रहे हैं, सो उसको सबसे पहले सीखो, बाद में उसको आगे दूसरों को बताओ। चलें,
चले व्यूवर्स, ये थे फैज़ान शकील, इनसे बड़ी अच्छी-अच्छी बातें हुई, बड़ी चीज़ें सीखी भी हैं, इनसे पूछा भी है पास्ट के फ्यूचर के बारे में, प्लान के बारे में। तो ये थे हमारे लिटिल स्टार। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरव्यूज़ में नेक्स्ट से इंटरव्यू को हम इजाज़त देते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़।